मैं आस्था माँ आज यहाँ एमएमजी हॉस्पिटल में आई हूँ गाज़ियाबाद में, जहाँ पर मैं लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ इस हॉस्पिटल की इतनी बुरी हालत है। जो इमरजेंसी वार्ड जहाँ पर आप लोग बिल्डिंग देख सकते हो, वहाँ की बिल्डिंग आज नहीं कल नहीं परसों पता नहीं किस दिन वो बिल्डिंग गिर जाए। और मैं पूछना चाहती हूँ अतुल गर्ग जी से कि आप लोग जब वोट लेते हो लोगों से तो आप लोग बहुत वादे करते हो, और आज इस बिल्डिंग की इतनी खस्ता हालत है कि ये बिल्डिंग कभी भी अगर मूसलाधार 1-2 बारिश हो जाए ना तो ये मुरादनगर का शमशान घाट बनने में देर नहीं लगेगी, ये तुरंत शमशान घाट में रूप में हो जाएगा। आपने देखा कि मुरादनगर में ऐसी ही बिल्डिंग गिरी थी जहां पर मेरे 50 से 60 भाई बहन मर गए थे, बेकसूर मरे थे। और मुझे पता है कि आज ये जो बिल्डिंग है, आज इस बिल्डिंग का भी यही हाल होना है। और मैं बता दूं अतुल गर्ग जी आपको कि इस बार मैं मुर्दा घर नहीं बनने दूंगी। मैं बहुत ज़्यादा इस बात के लिए चिंतित हूं कि आप लोग आखिर वोट लेकर जनता से करते क्या हो। आप लोग सिर्फ वोट लेकर फीते काटना, पत्थरों पर अपने नाम लिखवाना, वाहवाही करवाना जानते हो। ये कौन देखेगा? आप कभी मुझे बताओ, शमशान घाट में आप लोगों ने जाकर देखा कि शमशान घाटों पर क्या हो रहा है, अस्पतालों में क्या हो रहा है, क्या मारामारी चली अस्पतालों में, आज लाशों के ऊपर व्यापार हो रहे हैं। आप कहाँ सोए हुए हो? आज आपकी जनता को जरूरत है। आज गाजियाबाद में हर घर छोड़कर शमशान घाट बना हुआ है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोगों की नलायकियों की वजह से। आज आप कहाँ छुप गए हो, मुझे यह बताओ। आज आप लिख रहे हो सॉरी, आप लिख रहे हो श्रद्धांजलि दे रहा हूं। अरे ऐसी श्रद्धांजलि मैं रोज 1 लाख दे सकती हूँ, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, सब कहीं पे दे सकती हूँ। श्रद्धांजलि देने से लोगों ने आपको मुंह से नहीं कह दिया था वोट डालेंगे, उन्होंने जाकर वोट डाली थी। जो आपके थैले ले लेकर पीछे घूम रहे हैं ना, उन्होंने आपको वोट डाली थी। जिनके घरों में आज मौतें हो रही, उन्होंने भी वोट डाली थी। पर आपने क्या दिया? सॉरी, श्रद्धांजलि। क्या ये करने से उनका काम चल जाएगा? अब प्रश्न ये उठता है, अगर ये इमारत गिरी तो इसमें जवाबदेही कौन देगा? किसके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी? बिल्कुल, जो यहाँ के विधायक है उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी बनती है। अगर देखिए, मैं एक और बात बता दूं कि राजा प्रजा के साथ होता है, प्रजा राजे के साथ नहीं होती। अगर यहाँ का राजा ही अपनी राज्य में राज करने के सिवाय और कुछ नहीं करेगा, जनता का ध्यान नहीं करेगा, तो याद रखना यही प्रजा है, यही जनता है जो कुर्सी पे बिठाना भी जानती है और कुर्सी से नीचे गिरना भी जानती है। क्योंकि आज जो मातम छाया हुआ है गाजियाबाद में सब कहीं पे, तो आप लोगों का क्या दायित्व बनता है, मुझे ये बताइए। आप लोग क्या कर रहे हो उसके लिए? आप लोगों ने सॉरी बोल दिया, आप लोगों ने प्लीज बोल दिया, स्विच ऑफ कर लिए। आज लोग, आपके किसी को बेड नहीं मिल रहा, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, और आप अपने स्विच ऑफ करके बैठे हो। 50 कंप्लेंटें मेरे पास आई, और मेरे पास 2-3 दिन से इस बिल्डिंग का भी आया कि माता जी, आस्था माँ, ये बिल्डिंग गिरने वाली है। अगर ये बिल्डिंग गिरेगी तो उसके जिम्मेदार अतुल भैया आप होगे और कोई नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों का ध्यान सिर्फ वोटों की तरफ होता और कहीं नहीं होता। क्या देते हो आप जनता को? अरे जनता आपसे छोटी छोटी उम्मीदें लगाती है कि हमारा ये कर दो, हमारा पानी नहीं आ रहा, हमारे लिए वो कर दो। आप लोग क्या करते हो? आप लोगों ने आज तक, बताओ, अपने रिश्तेदारों के अलावा किसको फायदा दिया आज तक? किसको फायदा दिया आज तक, मुझे बताओ। आज आपके मामा, फुफ्फी, आपका जीजा, आपका भाई, आपका जो मतलब खून का रिश्ता है, सिर्फ टेंडर, हर चीज सरकारी उनको उपलब्ध कराते हो। आज मुझे एक भी जनता का बंदा बताए जो बैग ले लेकर उठाता है, जो बैग ले लेकर चलता है और झंडे ले लेकर हाथ ऊपर कर करके नारेबाजी लगाता है। आज तक मुझे सभी बताए। मैं तो जी से सबसे पूछना चाहती हूँ कि किस किस को आपने फायदा दिया है? आज क्या जनता आपके कामों से सुखी है? आज जनता वोट देकर रो रही है। गर्ग साहब कह रहे हैं कि मेरे पीछे राजनीति हो रही है और जनता बदलाव नहीं चाहती, क्या कहेंगे इसके ऊपर? नहीं, जनता बदलाव क्यों नहीं चाहती? ये जनता का बदलाव हो रहा है। हर घर शमशान बना हुआ, ये राजनीति है। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ये राजनीति है। किसी को बेड नहीं मिल रही, ये राजनीति है। इसको राजनीति कह रहे हैं। इतने लोग मर रहे हैं, उसको राजनीति बोल रहे हो। आज आपने सॉरी बोल दी, आप किसी का काम नहीं आ रहे तो उसको राजनीति बोल रहे हो। शमशान में भी जो लोगों से पैसे लेकर जो है जल्दी संस्कार कराया जा रहा है और वैसे बाकी वेटिंग लग रही है, उस पर क्या कहना है आपका? भैया देखो, शमशान घाट पे मैं खुले में बोल रही हूँ। आज मैं मीडिया के माध्यम से बोल रही हूँ कि मुझे प्रूफ चाहिए। मुझे जिस दिन प्रूफ मिलेगा, चाहे वो शमशान घाट हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे केमिस्ट हो,
कोई भी बंदा होगा मैं नहीं बख्शूंगी। अगर मैं कार्रवाई नहीं कर पाई मीडिया के जरिए उनको नंगा जरूर करूंगी। अरे शर्म करो, शर्म तुम लोग जो अपने हक हलाल की कमाई नहीं खा सकता, जो 10 नाखूनों की कृत नहीं खा सकता, तो तुम हराम की कमाई कहां से पचा लोगे? आज तुम्हें सिर्फ लाशों पे व्यापार करने के लिए मिला। अरे डूब के मर जाओ। आज जनता में त्राही त्राही माम मची हुई, आज जनता मर रही है और तुम लोग सिर्फ पैसा पैसा सोच रहे हो। अरे याद रखना, ये कोरोना खत्म होने के बाद तुम्हारा कोरोना ऐसा शुरू होगा कि तुम भगवान से अगर मौत भी चाहोगे तो तुम्हें मौत नहीं मिलने की। ये मेरी बात याद रखना। आज बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, बहुत बड़ा। आज एक आदमी दवाई लेने जाता है, उसको 500 वाली दवाई 5000 की भी बोलते हैं ना, तो मजबूरी में, क्योंकि उसका पेशेंट मर रहा होता है। आज 2000 की लकड़ियां शमशान में 5000 दी जाती हैं, पर उसको अपने बंदे को फूकना होता है, उसका संस्कार करना होता है। आज सिर्फ यहां पर मजबूरियों का फायदा उठाया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। याद रखना, याद रखना मेरी बात। तुम्हारे साथ वो कुछ होगा जो तुम राजनीति कर रहे हो ना, कि तुम कभी भगवान से मौत मांगो। मैं बार बार बोल रही हूं, तुम्हें मौत भी नहीं आएगी और तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। आज ये बिल्डिंग आज नहीं तो कल गिर जाएगी। याद रखना, अगर ये बिल्डिंग गिर गई, इसके अंदर कोई भाई बहन मर गया, भगवान ना करे, तो याद रखना अतुल गर्ग जी, ये राजनीति नहीं है। ये मैं सत्य बोल रही हूं। मैं आपसे कभी मिली नहीं हूं, आपसे कभी मेरी भेंट नहीं हुई, पर आपकी बातें मुझे बहुत पता लगती थी। पर मुझे आज जब बिल्डिंग के बारे में पता लगा, क्योंकि मैं उस शमशान घाट में गई हूं, मैंने उस शमशान घाट में जाकर देखना, आप मेरी न्यूज़ें देखना, वहां पर न्यूज़ मेरी लगी है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं दोबारा कोई शमशान घाट में आऊं। इसको शमशान घाट नहीं बनने दूंगी। इसके ऊपर आप अगर विचार करते हैं ठीक है, नहीं विचार करते भैया तो याद रखना जो भी कुछ होगा आप इसके जिम्मेदार होंगे।